मेरे बच्चे, मेरे व्यूअर्स लोग, भाई बहन, अभी करीब लगभग 9 बजे रात है। मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि दिन में फुर्सत नहीं मिला। मुझे चिंता लगी रहती है कि कब समय निकाल करके और आप लोगों को कुछ दे पाऊँ। तो बच्चे, अगर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं एक बार बोल देती हूँ, पढ़ लेती हूँ, तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। दिया हुआ है कि 80 रुपया 75 पैसे, 80 रुपया 75 पैसे में 64 रुपया 60 पैसे खर्च कर दिए गए। बस इसमें समझने की कोई ज्यादा चीज नहीं है। 80 रुपया 75 पैसे में 64 रुपया 60 पैसे खर्च कर दिए गए, तो बची हुई राशि कुल राशि का कितना प्रतिशत है? 80 रुपया, यहाँ रुपया और पैसा में है तो बोझिल जैसा लग रहा है, तो कोई बात नहीं है। पहले नंबर तो है कि हम लोगों को धैर्यवान होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए और धैर्य को खोना नहीं है। दिया हुआ 80 रुपया 75 पैसे, बस रुपया और पैसा ही तो है, कुछ तो है नहीं। 80 रुपया 75 पैसे में 64 रुपया 60 पैसे खर्च कर दिए गए, तो प्रश्नानुसार क्या कि बची हुई राशि कितना बचता है? बची हुई राशि, पहले बची हुई राशि निकाल लेते हैं बेटा। तो कितना हो जाएगा? 80 रुपया और 75 पैसा, तो 80.75 भी लिख देंगे। ये हो गया 80 रुपया 75 पैसा में हम घटा देंगे कितना? 64 रुपया 60 पैसा को। 64 रुपया 60 पैसा को इस तरह से लिखा जाता है। 80 रुपया 80.75 माइनस 64.60, ये हो गया 80 रुपया 75 पैसा, जबकि लिखा हुआ है रुपया, लिखा हुआ है रुपया, फिर भी पूरा रुपया नहीं है। दशमलव के दाएं साइड बड़ी राशि है और बाएं साइड छोटी राशि है। यानी अगर यह रुपया में दिया है तो यह रुपया और ये पैसा है, ये रुपया और पैसा। अगर मीटर में रहता तो इधर का सेंटीमीटर, इधर का मीटर में रहता तो 80 मीटर और 75 सेंटीमीटर। अगर किलोमीटर रहता तो किलोमीटर को बड़ी इकाई हम इधर करते और छोटी इकाई को इधर मीटर में रखते। इस तरह से अपने दिमाग में रखना है कि कौन बड़ी इकाई इसमें निकल सकता है और कौन छोटी इकाई। तो अब घटा देंगे, लिख करके ही घटा देती हूँ। 80 रुपया 75 पैसे को 64 रुपया और 60 पैसे को घटाना है। तो 5 में से 0 गया, 5 बचेगा। 7 में से 6 गया, 1 बचा। यहाँ 10 में से 4 गया, 6 बचा। यहाँ 7 बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा। कितना बचा बेटे? 16 रुपया 15 पैसा। एक बार फिर देख लेती हूँ, कहीं गलती से कभी मुझसे गलती हो जाता है, जानबूझ के गलती नहीं, भूल हो जाता है और अपलोड हो जाता है तो फिर हम उसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि यह गलत संदेश जाएगा। और हम गलती के मुझे टाइम नहीं रहता है कि हम उसे फिर से दोहरा करके देख लें, और उसके बाद क्या होता है, एडिट विडिट करने के लिए कुछ नहीं आता है, तो मैं डायरेक्ट उसे जब देख लेती हूँ कि हाँ यहाँ मिस हो गया है। तो बेटे 5 में से 5 गए, यहाँ 5, 5 6 1 7 6 4 10 6 1 7 और 1 8, हाँ सही है घटा हुआ। तो अब प्रश्न के अनुसार हम लोग आएंगे। दिया हुआ है कि 80 रुपया 50 पैसे में 64 रुपया 60 पैसे खर्च कर दिए गए, यानी निकल गया। तो जो बची हुई राशि है, तो बची हुई राशि खुद निकाल लिए हम लोग। 16 रुपया 15 पैसा बचा। तो कहता है अब यहाँ से दिमाग लगाना है
ये तो बची हुई राशि निकाल ली यहां तक। अब कहता है कि कुल राशि का कितना प्रतिशत है, यही तो दिमाग लगाना है कि कुल राशि का जो बची हुई राशि है यानी 16 रुपया 15 पैसा, वह टोटल जो कुल राशि है यानी 80 रुपया 75 पैसे कुल राशि का बची हुई राशि तो बची हुई राशि कुल राशि का, तो कुल राशि कितना है बेटे प्रश्नानुसार? प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, एकदम ठंडे मूड में देखना है। निकाल लिए हैं बची हुई राशि, अब यहां से दिमाग देखना है कि कुल राशि, तो कुल राशि लिख लेंगे 80 रुपया 75 पैसा। तो कुल राशि का तो का दे दिए, कितना प्रतिशत है, कौन जो बची हुई, तो कुल राशि का कितना 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 प्रतिशत बराबर क्या, बची हुई राशि यानी 16 रुपया 15 पैसा। बस क्वेश्चन यही है कि कुल राशि का कितना प्रतिशत बराबर बची हुई राशि है। देखिए इतना पैसे खर्च कर दिए गए, तो बची हुई राशि, जो बची हुई राशि है कुल राशि का कितना प्रतिशत है, तो कुल राशि का कितना प्रतिशत क्या चीज, जो बची हुई राशि। यहाँ रुपया लिख भी दे, नहीं लिखे तो बाद में लिख देंगे एक ही बार, कोई बात नहीं है। तो अब इसे ऊपर में लिख लेंगे कि कितना प्रतिशत लिखे या नहीं, बस समझ में आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 80.75 का अब कितना प्रतिशत है ये हमें पता नहीं है, कितना प्रतिशत है इसके जगह पर खाली जगह है, हमें पता यही तो मालूम करना है। ये जो मालूम करना है इसे मान लिए हम x, तो इतना का x प्रतिशत, तो x प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, इसे हटा दी तो x/100 और बराबर 16.15 रुपया भी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब का के मतलब हो गया यहाँ गुना, इतना, तो का के मतलब गुना हो गया, तो अब 80.75 और x इसे गुना करके ही आएगा और बटा 100 और बराबर 16.15। अब क्या करेंगे, तिरछे तिरछे गुना करेंगे, तिरछे तिरछे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, या 80.75 x बराबर 16.15। अभी पॉइंट को कुछ नहीं किए हैं, गुने 100, बस तिरछे ऐसे किए तो इतना में गुना कर दिए, एक से तो इतना ही आया, और ऐसे गुना किए तो गुना करके कितना आएगा, बस गुना कर लिए, यहाँ लिख लिए। अब हमें ऊपर मिटाना पड़ेगा क्योंकि अटेगा नहीं, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए प्रश्न को। 80 रुपया 75 पैसे में 64 रुपया 60 पैसे खर्च कर दिए गए हैं, तो यहाँ दिया हुआ ही है, यहाँ ये है टोटल राशि, खर्च किया गया राशि और ये बचा हुआ राशि है। तो अब प्रश्न तो उतना ही में आ गया, तो अब यहाँ से हम मिटाते हैं, क्योंकि बिना मिटाए हुए कैसे हम बना पाएंगे, मिटाना पड़ेगा और मिटाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, या
यक्स का मान सिर्फ निकालेंगे, अब समीकरण में हो गया, यक्स का मान निकालेंगे या यक्स बराबर, तो क्या हो जाएगा, इधर तो गुना है, जो है सो है ही, 16.15 और गुने 100 और बटा, ये जो जग गया उधर जा करके हो जाएगा बटा, क्योंकि यहाँ गुना है, ये गुना है, तो बटा 80.75। अब इसे कैसे करना है बच्चा, या तो ऊपर में भी दशमलव के बाद 2 अंक है और नीचे में भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इस तरह से अगर रहेगा दशमलव के बाद 2 अंक 2 अंक, तो हटाने का प्रक्रिया है कि दशमलव के 2 अंक तो ऊपर में 2 शून्य, दशमलव के बाद 2 अंक तो नीचे में 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य, ऐसे बराबर कट जाएगा। तो ऐसे ही हम हटा दे सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो अब हटा दिए, या तो प्रक्रिया के तहत ही हम चलते हैं, बराबर कैसे हटा वो भी देखेंगे। 16.15 पॉइंट को हटा देंगे, तो नियम है, पहले लिख लेते हैं, 16.15 और गुने 100 बटा 80 और 15 75। अब दशमलव के बाद 2 अंक नीचे में है, तो ऊपर में कहीं किसी संख्या में या तो अलग से दशमलव के जगह पर 1 और उसके बाद 2 शून्य, और यहाँ भी था तो यहाँ भी नीचे में दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे में हो गया 100, क्योंकि दशमलव की जगह पर 1 और 2 शून्य। अब 100 कट गया, तो फिर इतना ही आ गया, इसलिए हम इधर यहाँ हटा दिए थे कि डायरेक्ट भी हटा देंगे तो उतना ही हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हट जाता है, नियम के तहत ही हटता है, ऐसे ही नहीं हट जाएगा। क्या करेंगे बच्चा, फिर काटना उठना है तब नीचे से लिखना होगा, क्योंकि काट करके सट जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां से लिखते हैं बराबर 16.15 और नीचे से लिखते हैं, जब जगह मिटाना ही पड़ा, बराबर 1615 और गुने 100, और तो दोनों 100 हट ही गया है, और बटा 80 और 75। अब यहाँ दशमलव की कोई जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है तो फिर क्या करेंगे, अब काटना शुरू करेंगे। तो जिसके इकाई स्थान पर 5 है और तो वह 5 से जरूर कटेगा, तो नीचे में भी 5 है और ऊपर में भी 5 है, तो काटते हैं 5 से 5 इकाई 5, ऐसे करके नहीं अगर समझ में आता है तो 8 7 5 लिख करके और 5 से भाग दे देंगे। एक बार ऐसे भी लगा 5, यहाँ बच गए, यहाँ उसी तरह से लिखते, यहाँ लिख दिए 5 इकाई 5 है, तेजा 5, और 5 में से 8 में से 5 चला गया तो कितना बचा, 3, और 3 पर 0 है तो 30 हो गया, तो हो गया 6 5 30। इस तरह से लिख सकते थे, और यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि 3 हो गया, फिर यहाँ 0, तो 5 6 30 कट गया, और फिर यहाँ है 7, जैसे यहाँ है 7 तो 5 से लगाएंगे तो 5 इकाई 5, यहाँ बच गया 5 2 7 2, फिर 2 पर 5 25, तो 5 5 25, ऐसे काट सकते थे। तो ऐसे एक बार लगाए 5, यहाँ बच गया 2, फिर उतारे 5, तो 5 5 25, 16 15 16 15, ऐसे भी आया। इस तरह से काटने के लिए अगर सीख जाइएगा तो ज्यादा लंबा चौड़ा करना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही काट लीजिएगा। और ऊपर में काटेंगे फिर 5 से, इसे भी काटेंगे, तो 5 दिया 15, यहाँ बचा 1, क्योंकि 16 है तो 1 पर 1 कितना हुआ 11, तो 5 दूना 10, 11 था तो बच गया 1, 1 पर 5 15, तो 5 दिया 15,
तो हो गया 323। अब 323 हो गया, फिर अभी और काटेंगे। यहाँ है 0, यहाँ है 5, 5 से कटेगा ही, तो 5 तिया 15, यहाँ बचा 1, 1 पर 1 11, तो 5 दूना 10, फिर यहाँ है बचा 1 और 5 तिया 15 और 20 बचे 100, ये कट गया। अब ऊपर में भी 323 और नीचे में भी 323, तो अब 323 और 323 कट गया। यहाँ जब कट गया तो कितना बचा? मात्र बचा 20। और वही पूछ रहा था कि संख्या घटाने पर उसका कितना प्रतिशत है, तो आंसर आएगा 20%। इसे अच्छी तरह से आप लोग समझेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। बस दिमाग में एक बार बात समझ में आ जाएगी कि कहाँ जो अज्ञात चीज है, जो पूछ रहा है, नहीं मालूम है, पहले प्रश्न के अनुसार उसे हम सजा लेंगे और उसके बाद वहाँ x मान लेंगे और उसके अनुसार हम बनाना शुरू करेंगे। फिर समीकरण में आ जाएगा और x का मान निकले, y माने z माने, लेकिन ज्यादा करके x माना जाता है। और x मान करके तो x का मान हमें, x का मान कितना आया, लास्ट में कर कुर के सब कुछ यही ना x का मान, ये इतना का ही प्रक्रिया आया है। यानी x बराबर कितना आया, x बराबर यानी वह संख्या कितना था, x माने थे, आंसर यही आ गया 20%। तो मेरे बच्चे धीरे धीरे अगर बेसिक जानकारी सीख रहे हैं, बेसिक में ही यह सब आता है, कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, तो समझने का कोशिश करें। ऐसा नहीं कि अटपटा लगे, अनमना लगे और इसको हम लोग छोड़ दें, नहीं छोड़ें, बार बार समझाएंगे, बार बार क्वेश्चन देंगे। आप लोग, मेरा मन सिर्फ इसलिए छोटा होता है कि कमेंट करके ना तो सही कहते हैं और ना तो गलत कहते हैं। तरीका अच्छा या बुरा, या हमें क्या चीज आना चाहिए। कोई बच्चा लिखे थे कि मैडम आप किसी तरह से एक माइक ले लीजिए। माइक कैसे ले लें मुझे समझ में नहीं आता कहाँ माइक मिलता है, कैसे मंगाए, ना तो मुझे कोई अक्ल नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, ऑनलाइन कैसे होता है, क्या होता है। जितना हो सका बच्चे मैं ले ली, कर ली, और इससे ज्यादा हमसे कुछ नहीं हो सकता। आज मैं अपने घर में हूँ, आज आवाज गूंज रहा होगा क्योंकि अंडरग्राउंड है, बहुत फ्रंट चौड़ाई है, लगभग 23-25 फीट और लंबाई बहुत है, तो आवाज गूंजता है। मैं सुनी थी उसमें, तो आवाज लगता है कि गूंजता है, समझ में नहीं आता है। सॉरी बाबू, मैं यहाँ खड़ी थी तो आप लोग को देखने में दिक्कत हो रहा होगा, इसलिए छोटे छोटे प्रश्न को आप सोल्व कीजिए। समीकरण वाला समीकरण या अनुपात समानुपात, यह सब क्वेश्चन जो है आप सही ढंग से अगर समझ जाएंगे तो जरूर, जैसे यहाँ पर दे देते हैं समीकरण से संबंधित कि x बटा 5 है और बराबर 3, x बटा 5 बराबर 3 का में तो x का मान निकालें। x बराबर क्या होगा, x का मान हम दे देते हैं छोटा सा, इसलिए कि आप इस तरह से सीखे हुए होंगे। बहुत अच्छी बात है, सरस्वती माँ आप पर, लेकिन मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि कम से कम वे लोग जो सीख रहे हैं उनको जरूर करना चाहिए, और जो लोग सीखे हुए हैं उनको तो कमेंट इस रूप में करना चाहिए कि एक माँ जो लगभग 60 साल की है, अब मैं कितना दिन तक पहले के जैसा नहीं है कि मैं बहुत दिन तक रहूंगी, बहुत कम दिन तक रहूंगी, इसलिए क्योंकि मेरा ये अनुभव बताता है मेरे अपने शरीर का। इसलिए बच्चे जो बन पड़ता है मैं बताती हूँ, तो आप लोग कम से कम लाइक तो कर दीजिए, कमेंट तो कर दीजिए, तब तो मनोबल बढ़ता है। और जो गलत रहेगा उसका भी कीजिए, उसका भी कीजिए, यह ऐसा नहीं है। तरीका मैं सुधार लूंगी, थोड़ा जिनको आता है मैं मुझे बता दें कि आंटी दीदी, ये सब मुझे बहुत प्यारा रिश्ता लगता है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुझे बताइए और मैं उसको सुधारूंगी।
मैं ज्यादा क्या भाषण दूं बेटा, मैं तो बार बार एक ही बात कहती हूँ। इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और वीडियो पूरा देखेंगे, तब मेरा मनोबल बना रहेगा। और जिंदा रहने का 2 साल तो मैं हो सकता है 4 साल रह जाऊं, आप लोग के बदौलत, आप लोग के लिए। इसलिए बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ